किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से और मौखिक रूप में। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार, कल भी मैंने देखा था। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? कमलपति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में कोरम या गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का होता है 1/10। यह आर्टिकल 100 में दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? वो उत्तर प्रदेश में। यहीं पे सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? वो वार्षिक बजट जो लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक परिभाषित है आर्टिकल 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है 117 में, अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है तो लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा विचार अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिन के लिए। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति पहले आवश्यक है। धन विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले ली जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। सबसे छोटा कौन है? चांदनी चौक। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 76 के तहत। किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है। कौन है? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ये कानूनी या न्यायिक सलाहकार होते हैं। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी होते हैं और राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता होते हैं। आर्टिकल 165 में इनके बारे में उल्लेख है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी के, और राज्य में महाधिवक्ता के राज्यपाल करेंगे। भारत सरकार के व्यय और नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 एक के तहत करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल का आयु या 65 वर्ष तक, या तो दोनों में से कोई भी पहले पूरा हो जाए, वहां तक कार्यकाल इनका होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों का लेख परीक्षक करता है उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। लोक लेखा समिति के गाइड मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है, भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 में है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 137 के तहत। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश 34, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है सांसद को। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित कर। सर्वोच्च न्यायालय
के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है कौन? दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहते हैं सर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकामिया। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जा सकता है संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था केशवानंद भारती केस में। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल 32 के तहत। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। पीआईएल जनहित याचिका का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कलकत्ता में, बम्बई व मद्रास में किया गया था। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। त्याग पत्र किसको देते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के संचित निधि से, ना कि केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर का एक अपना खुद का उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 में की गई थी। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 2013 में की गई थी। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन चंडीगढ़, मतलब ये दो राज्य एक ही उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं चंडीगढ़ के। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान और निकोबार, मतलब कोलकाता उच्च न्यायालय में अंडमान और निकोबार आ जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पुडुचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव तथा नागर हवेली। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्य भाषा क्या होती है? अंग्रेजी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है आर्टिकल 153 के तहत। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000 रुपए। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। केंद्र में कौन होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। राज्य विधानमंडल में कौन होता है? तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होते हैं। विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? तो विधानसभा। राज्य विधानमंडल की स्थायी या उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। अनुच्छेद 171 में उल्लेख है इसका। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है क्रमशः 6 व 5 वर्ष तक। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है किसको? है विधानसभा को है। राज्य स्तर पर कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, निर्णय कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। विधान परिषद धन विधेयक को रोक लगा सकती है, 14 दिनों तक रोक सकती है।
विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार किसको? संसद को है। आर्टिकल 169 के तहत जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे तब। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? राज्यपाल की कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है। ठीक है। गवर्नर गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधान मंडल द्वारा। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं केवल एक। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य। राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? क्रमशः 30 वर्ष और 25 वर्ष। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो 6 माह होता है। र प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 170 के अंतर्गत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है तो मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थीं? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थीं। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भाग 15 में है आर्टिकल 324 से 329 तक। भारतीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया गया है भारत के संचित निधि से। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 से 1952 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रपति दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है, निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। मतदान की आयु 21 साल से घटा करके 18 साल की गई थी। कौन से संविधान संशोधन? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया 1993 के चुनाव में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? आर्टिकल 326। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी होती है? 18 वर्ष। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1953 को। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? पंचायत राज से। पंचायती राज का उल्लेख कहाँ किया गया है? भाग 9 में। अनुच्छेद 243 क से 243 ड़ तक। पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत के अंतर्गत। पंचायती राज प्रणाली का आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। 73वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन 1992 का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन था? वो मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है किसकी? राज्य सरकार की, प्रत्येक 5 वर्ष तक। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक करता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। राज्य सरकारों का ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्णय देता है आर्टिकल 40। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता ने, गठन 1977 में।
पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नगर पालिका का वर्णन भाग 9 के क में है, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों में सूची प्रदान की गई है? 18 विषय में। नगर पालिका को जाना जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है इसको। स्थानीय स्वशासन विषय है, राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया था सन 1882 में और लॉर्ड रिपन द्वारा। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687-1688 में मद्रास में की गई थी। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम की स्थापित किया गया था 1726 में। नगर पालिका का प्रथम प्रधान होता है अध्यक्ष। नगर निगम का अध्यक्ष होते हैं महापौर या मेयर कहते हैं। मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 2025। केंद्र राज्य के मध्य वित्त कर का निर्धारण करते हैं वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 10 की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम परिसीमन आयोग गठित किया गया था 1952 में। जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र को पुनः विभाजित करने के लिए इसका परिसीमन आयोग कहाँ पे उल्लेखित है? आर्टिकल 82 में। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। राष्ट्रपति सुरक्षा कानून पारित होता है 1980 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संविधान संशोधन 1959 में। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मई 1990 में आर्टिकल 263 के अंतर्गत किया गया। सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 को केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षा हेतु किया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित करके। लोक अदालत की प्रथम बैठक 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ जहां गुजरात में किया गया था। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में किया गया। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया गया। पहला लोक आयुक्त नियुक्त किया गया राजस्थान में। काका कालेकर आयोग का गठन 1953 में किया गया था। समान नागरिक संविदा कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य कौन सा है? गोवा। अभी हाल ही में करंट अफेयर है, गोवा के बाद दूसरा है गुजरात जो कि समान नागरिक संहिता लागू किया है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 44 में। धारा 302 संबंधित है हत्या से। अब तो ये बदल गया है, अब आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया है, तो इसको ये 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार भी एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार की परिपाटी अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। यहाँ हमारा पॉलिटी खत्म होता है और हम पूरा कवर कर चुके हैं पॉलिटी को। अब इसके आगे पॉलिटी का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
थैंक यू।